और जिन स्कीम्स पे जिन कामों के लिए हमें सरकार ने सेवा दे रखी है उनको मैं आपको समझाता हूँ और उनके ऊपर उनका महत्व आपको बताता हूँ और उसमें कैरियर के तौर पे भी उन स्कीमों को आप लोग अपना सकते हैं, वो बातें भी करेंगे। पानी है सर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, अलग बचत स्कीमों का महत्व। जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में जो देश के कर्णधार थे उन्होंने बैठ के ये स्कीम बनाई कि भी राष्ट्र निर्माण में देश के अधिकतम लोगों का योगदान दिया जाए और अधिकतम लोग बचत के प्रति प्रोत्साहित हों, अधिकतम लोग हमारे देश के अंदर एक ऐसा मूवमेंट चले कि उससे जुड़ें और वो जो जुड़ाव है वो देश को आर्थिक रूप से, देश को, नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में, सुदृढ़ बनाने में वो काम है। तो उस सोच को ध्यान में रखते हुए 1948 में नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन NSO की स्थापना की गई और उस NSO को ये काम दिया गया कि समाज के अंदर जितने भी टाइप के लोग हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, या कोई भी, चाहे कोई रिक्शा पुलर है, चाहे कोई किसान है, जो भी जिस भी टाइप का बंदा है उसको ध्यान में रखते हुए और ये स्कीम तैयार की जाए और लोगों को इस नेशनल इम्पोर्टेंस की जो स्कीम्स हैं उनके महत्व को समझा के और उनसे योगदान लेके उनका भी सशक्तिकरण किया जाए और राष्ट्र निर्माण में भी, नेशनल बिल्डिंग में भी उन स्कीम से जो पैसा इकट्ठा हो उसको काम में लिया जाए। तो ये चीज़ सारी विचार करके NSO को ये काम सौंपा गया और NSO ने ये 1 दर्जन स्कीम्स बनाई। उनमें कुछ अमेंडमेंट होती गई, कोई ड्रॉप होती गई, न्यूज जुड़ती गई एज पर पैसेज ऑफ टाइम, डिमांड ऑफ टाइम, नई स्कीमें भी जुड़ती गई और पुरानी हटती भी गई। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है किसान, नंबर 1 किसान विकास पत्र। ये स्कीम किसानों को सेंटर स्टेज पे रखते हुए बनाई गई थी कि कोई भी किसान, चाहे वो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, टोटल इलिटरेट पर्सन को मद्देनजर रखते हुए कि वो आए और 100 रुपये से ये KVP उस टाइम स्टार्ट हुआ था, तो वो आए और इस स्कीम में अपना इन्वेस्ट करे और 5 साल बाद जैसे डबल होता था। आया, पेपर परचेज करके चला गया, 5 साल बाद अपने घर से आया और उसके डबल पैसे पीछे साइन करके लेके वापस चला गया। बहुत सिंपल और पारदर्शी ढंग से ये स्कीम चलाई गई और इस स्कीम में बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट को, किसानों का योगदान खूब मिला और ये बढ़ते बढ़ते आज जो है 126 महीनों में, जो 60 महीनों में डबल होता था पैसा, आज वो 126 महीनों में डबल होने के साथ आज भी ये स्कीम ज्यों की त्यों लागू है। तो ये अब इसमें कितना ही इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से लेके चाहे 10 लाख तक कोई भी किसान कर सकता है और यदि उसकी वो ये दिखाता है कि ये दिस इज माई एग्रीकल्चर इनकम, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी उसको कोई टैक्स पेबल नहीं है। ये है KVP। नंबर 2 पर आती है हमारी NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम इस ढंग से रची गई थी कि भाई देश के अंदर सर्विस का तबका भी है जो कि टैक्स पे करता है, तो जो भी स्लैब जिस भी टाइम में लागू हुए उन सभी टाइम्स में NSC बचत करने का, टैक्स बचाने का सबसे पहला साधन है। सबसे पहला NSC इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। तो उस टाइम ये इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही जो टैक्स पेयर्स थे वो सर्टेन कंडीशंस के साथ, सर्टेन लिमिट के बाद में अपना
पैसा इसमें इन्वेस्ट करके और सेविंग करके और अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसी के साथ पीपीएफ, ये शॉर्ट टर्म की होती थी, एनएससी पहले 6 साल की होती थी, आजकल 5 साल की टर्म है इसकी। पीपीएफ 15, 20 और 25 3 रूपों में चलती है। 15 साल एज पर स्पान ऑफ वंस सर्विस, कितनी किसी की सर्विस बची हुई है उसके हिसाब से वो इस स्कीम को लेता है। भाई एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट मेरे को ये पैसा भी साथ मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल किसी का ज़्यादा समय बचा हुआ तो 5-5 साल में इसमें बढ़ोतरी करके आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज 15 साल बाद में इसमें पैसा वापस ले सकता है। और इसमें 1000 रुपये, 500 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक सालाना जमा हो सकता है और इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। और 6वें फाइनेंशियल ईयर से इसमें जो पहले पैसा जमा किया हो उसका 50% वो मैच्योरिटी के तौर पे विड्रॉल भी ले सकता है, जो कि उसको वापस नहीं देना। एक आरडी स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, ये देश के अंदर हमारी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा विख्यात है। इसमें छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा दुकानदार हो, व्यापारी हो, सर्विसमैन हो, नॉन सर्विसमैन हो, किसी भी रिक्शा पुलर हो, कोई भी रेडी खोमचे वाला हो, कोई भी किसी टाइप का बंदा हो, वो उसका योगदान लेने की, उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल बिल्डिंग में लेने के लिए ये सबसे बढ़िया स्कीम है। इसमें 500 रुपये से स्टार्ट करके और 5000, 10,000, 20,000 रुपये तक कोई भी मंथली कितना भी अमाउंट दे सकता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 1000 रुपये की आरडी 5 साल तक ये चलती है, 5 साल और भी बढ़ाई जा सकती है कोई चाहे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि 5 साल पहले किसी ने आरडी खोली, उस टाइम फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था और अब वो घटते घटते 6 पे आ गया। तो यदि वो 5 साल बाद फर्दर 5 ईयर्स की एक्सटेंशन लेना चाहे तो उसको उसी पुराने रेट से मिले। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है इस आरडी स्कीम। इसके साथ हमारी स्कीम है MIS, मंथली इनकम स्कीम। कोई भी बंदा रिटायर हो जाता है या कोई दुकानदार काम छोड़ देता है, उसके बेटे पोते यदि दुकान संभाल लेते हैं और उसको जो है ना एक ढंग से रिटायर कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब से कोई रिटायर हो जाता है, पब्लिक सेक्टर से रिटायर हो जाता है, तो वो जो एंटायर अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट जो मिलती है वो इसमें इन्वेस्ट करके और अपने घर बैठे मंथली इनकम पा सकता है। उसका पैसा 100% सिक्योर्ड इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और वो इसमें मंथली अपनी इनकम कमा सकता है। इस ढंग से ये मंथली इनकम स्कीम। तो इस तरह की हमारे पास बहुत स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम एक से एक बढ़ के हैं। सभी स्कीमों में नॉमिनेशन फैसिलिटी है, एक बंदा नॉमिनेट होता है, नॉमिनेशन किसी भी टाइम चेंज भी ड्यूरिंग दी करेंसी ऑफ द स्कीम, किसी भी टाइम नॉमिनेशन चेंज करवाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने बेटे को बनाया, फिर वो चाहे मैं नहीं भाई मैंने पोता पोती को बनाऊंगी तो वो भी बन सकता है। तो इस ढंग की हमारी स्कीम है, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है। कहीं पर भी उनको आपने हिसार में खाता खोला और बॉम्बे आपकी ट्रांसफ़र हो गई किसी कारणवश, तो वहाँ से भी आप इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं और बहुत ही वंडरफुल तरीके से डिज़ाइंड है, पूर्ण पारदर्शी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो पुल, सड़कें, बिजली घर जितने बन रहे हैं, इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम्स का बड़ा ज़बरदस्त योगदान है। 1 लाख करोड़ रुपया से भी अधिक का योगदान हम गवर्नमेंट को देते हैं सालाना इन स्कीम्स में कलेक्शन। तो ये इस ढंग से हमारी स्कीम्स हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कैरियर का भी पॉइंट आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 2 टाइप की एजेंसी हैं ये जितनी भी स्कीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट में लागू, सारे देश में लागू, ये जिस तरह अभी रोहतास जी आपको कह रहे थे उसी तरह हमारी भी थ्रू एजेंट्स ये स्कीम लागू है। तो हमारे पास 2 टाइप के एजेंट है। एक तो महिला प्रधान एजेंट है सीधा, वो ओनली फॉर आरडी स्कीम। आरडी स्कीम में महिला प्रधान एजेंट बन के गवर्नमेंट की पक्की एजेंसी लेके और पोस्ट ऑफिस में पक्का काम करने के लिए यदि कोई इच्छुक है तो ये एजेंसी हम उस लेडी को देते हैं।
more than 18 years of age, हिसार डिस्ट्रिक्ट की परमानेंट रेजिडेंट, उसका पेन, आधार और ये वोट कार्ड बना होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी दे देते हैं। और वो अपने जानकारी में, रिश्तेदारी में, पास पड़ोस, कॉलेज, स्कूल, कहीं की जानकारी अपनी जितनी आपा या जीवन जीते हैं, चारों तरफ लोग मिलते जुलते हैं, उनके खाते खोले, 4% कमीशन पाए। मान लिया उसने 1000, 2000, 5000 करते करते 1 लाख के खाते खोल दिए पब्लिक के, तो उसको 4000 रुपया मंथली कमीशन आने लग जाएगा। यदि वो 10 लाख के खोल लेती है तो 40,000 रुपये आने लग जाएंगे। तो इस तरह की हमारी बड़ी बढ़िया स्कीम है लेडीज़ के लिए। मैं फ़ोन नंबर बता दूँगा, आपका किसी में संपर्क करना हो तो फर्स्ट। दूसरी है एसएस स्कीम, स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम। मेरे 2 दिन पहले बुखार हो गया था, उससे मेरा गला बैठ गया था, इसलिए सॉरी। और तो ऐसे जो स्कीम है वो लेडीज या जेंट्स कोई भी ले सकता है। तो उसके लिए मैट्रिक पास, जो भी मैट्रिक +2, रूरल एरिया का मैट्रिक, अर्बन एरिया +2, कोई भी 18 ईयर जो एज साउंड पर्सन होना चाहिए, उसको इमरजेंसी दे देंगे। और वो जिस तरह अब KVP है, इसमें 2-2, 5-5 लाख मोटी अमाउंट जमा होती है, NSC में मोटी अमाउंट जमा होती है, MIS में मोटी अमाउंट जमा होती है, तो उसमें आधा % कमीशन मिलता है, 0.5%। और वो फॉर एग्जांपल किसी ने 2 लाख जमा करवाए तो उसको 1000 रुपये 8-10 कमीशन मिलकर पैसा जमा होता है। तो इस तरह से ये हमारी स्कीम चलती है। मेरा लिख लो नाम CR बुगालिया और फ़ोन नंबर है DSS डिस्ट्रिक्ट समाज सेवा ऑफिसर।